हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर जर्नल, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था, उस लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मैं आपको ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न अप्रोच है उसका अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक बात ये आई, क्यों ना अकाउंट्स टू अकाउंट रिलेशन कैसे बनेंगे उसको मैं बताऊं। मैंने आपसे उस दिन बताया था कि जर्नल एंट्री की जो है वो दो वैरायटी है। पहली वैरायटी जो है वो है सिंपल और दूसरी जो है वो है कंपाउंड। और आपको मैंने ये बताया था कि कंपाउंड में भी 5 वैरायटी है। एक कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया था कि रेक्टिफिकेशन है, एडजस्टमेंट है, तमाम प्रकार की जो जर्नल एंट्रियां है वो सब बता दी गई थी, ट्रांसफर है। लेकिन सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने कल ही या इसके पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट एक साथ जर्नल एंट्री में नहीं आएंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं भी एक बोर्ड पर आपको बताता हूं। दूसरा, कभी भी नॉमिनल अकाउंट एक साथ नहीं आएंगे। और तीसरा मैंने बताया था कि रियल दोनों एक साथ आ सकते हैं। मीन्स एक बार मैं रिपीट करता हूं, पर्सनल अकाउंट कभी भी दोनों पर्सनल अकाउंट एक साथ नहीं आएंगे, कभी दोनों नॉमिनल अकाउंट एक साथ जर्नल में नहीं आएंगे, दोनों रियल एक साथ आ सकते हैं। तो कितने प्रकार से रिलेशन बनेंगे ये मैं आज आपको बता रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही और मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जो है हम लोगों का एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अकाउंट्स टू अकाउंट्स। अब कितने रिलेशन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। और मैंने कुछ रूल्स लिखवाए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ट्रेडिशनल रूल पढ़ते हैं तो अकाउंट को 3 वर्गों में डिफाइन कर लेते हैं, 3 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने बताया था कि रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट के लिए मैंने बताया था कि व्हाट्स कमिंग व्हाट गोज आउट, क्या आया क्या गया। आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने बताया था ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। सारे खर्चे डेबिट किए जाते हैं और सारे इनकम क्रेडिट किए जाते हैं। जिसको मैंने जो है, चूंकि भी मैं क्वेश्चन लगा के आपको दिखाता हूँ, 5-6 छोटी जर्नल करके दिखाऊंगा पहले डेमो के रूप में, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है रूल्स आप न लिखे हो, भूल गए हो, उसके मैंने शॉर्टकट तरीके से रूल लिख रखा है, एक बार आप देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में मैंने शॉर्टकट तरीके से लिखा है रियल रिसीवर एंड गिवर। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में मैंने बताया था व्हाट्स कमिंग व्हाट गोज आउट, क्या आया और क्या गया। आने वाली वस्तु डेबिट होगी और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। एंड नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ये जो हमारा रूल था ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का था, पुराने नियम है जो कि 3 वर्गों में खातों को डिवाइड करके बनाए गए हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच को देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड करने के लिए भी कल मैंने रूल बताया था कि कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम के एक रूल है और एसेट्स एक्सपेंस के एक रूल है। कल मैंने आपको क्लेरिफिकेशन किया था कि जब भी हमारी कोई लायबिलिटीज, हमारी कोई कैपिटल और हमारा कोई इनकम गेन करता है तो वो क्रेडिट से गेन करेगा, और जब वो डिक्रीज करेगा तो डेबिट से डिक्रीज करेगा। और यही अपोजिट नियम एसेट्स के लिए, एक्सपेंस के लिए मैंने बता रखा था, और गुड्स के लिए कि जब कोई एसेट्स, गुड्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, और जब कोई गुड्स, एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इनको ऑब्जर्व करके मैं एक साथ जो है 5 एंट्रियां, 6 एंट्रियां आज आपको बताऊंगा, केवल एक समझने के लिए कि रूल्स को आप ध्यान से देखें और उसको समझें कि ये जो रूल्स बताए गए वो उसमें फॉलो होते हैं कि नहीं होते। तब जाकर के आगे जो मैं वीडियो तैयार करूंगा उसमें मैं आपको ट्रेडिशनल का अलग और मॉडर्न का अलग बताऊंगा। हाँ, ये है कि ट्रेडिशनल के भी क्वेश्चन, मॉडर्न क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रखूंगा कि ट्रेडिशनल से अलग पढ़ें आप और मॉडर्न से अलग पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात ये जान लें, जर्नल है 5 कॉलम्स। जर्नल में 5 कॉलम बनाए गए हैं।
जर्नल एंट्री में जो 5 कॉलम बने हैं उसमें फर्स्ट कॉलम है डेट का। डेट क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो भी व्यावसायिक लेन देन है उसकी तारीख डाली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आज जो है 5 मई है, सपोज दैट अब 5 मई है, तो हमको क्या करना है, तो 5 मई नहीं लिखना है, मई 5 लिखना है। इंग्लिश में क्या करते हैं, पहले जो होता है मंथ पहले लिखते हैं और डेट जो होती है वो बाद में लिखते हैं। अगर जनवरी लिखना है तो जनवरी 5 लिखेंगे, फरवरी लिखना है तो फरवरी 5 लिखेंगे। तो मैं एक डेट लिख ही देता हूं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 5। जनवरी 5 का मतलब हो गया कि आज 5 जनवरी है। सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में क्या होता है कि हम डिटेल लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं कि डेबिट क्या कैसे लिखा जाए और क्रेडिट कैसे लिखा जाए। तो इसमें करते क्या है, अकाउंट्स जो कि डेबिट होना है उसे हम यहाँ डेबिट करेंगे, उसको कौन सा अकाउंट है ये मैं बताऊंगा। और यहाँ क्रेडिट को हम लोग जो है हाईलाइट करते हैं 2 से, न कि क्रेडिट लिखते हैं, और यहाँ पर उसका अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो इस ढंग से लिखा जाता है। थर्ड कॉलम जो होता है वो लेजर फोलियो का होता है। लेजर फोलियो अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब हम जर्नल के बाद अपने अकाउंट्स को क्लासिफाइड करेंगे, अकाउंट्स को अलग अलग वर्गों में बांट करके उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो उस लेजर पोस्टिंग का फोलियो नंबर जो है यहाँ पर एंटर किया जाता है। तो वो आपको आगे मिलेगा, जब उसका समय आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। फोर्थ कॉलम जो होता है वो अमाउंट डेबिट का होता है। इसमें डेबिट अमाउंट केवल लिखा जाता है। आप देख रहे हैं डेबिट अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, मीन्स आप ऐसे देखें तो यहाँ डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा। और ये जो है फिफ्थ कॉलम इज क्रेडिट साइड, और ये जो हमारे पास जो फिफ्थ कॉलम है वो क्रेडिट लिखे जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जर्नल में जो दोनों कॉलम का योग है वो हमेशा इक्वल होता है, कभी भी डिफरेंट नहीं होता, हमेशा बराबर होता है। क्लियर? अब आप ध्यान दें, मैंने कुछ रिलेशन बना रखे हैं, उसको आप देखेंगे, उस रिलेशन पे एंट्री भी हम लोग करेंगे। जरा आप समझें, आपको समझने की जरूरत है। देखिए मैंने एंट्री जो बनाई है, इसमें पहले मैं बता दूं कि सारी एंट्री मैं 5 जनवरी को करूंगा, जिससे मुझे डेट नहीं बदलना पड़ेगा। और सारे अमाउंट मैं फिक्स कर देता हूं 5000 रुपीज। 5000 रुपए से चलते हैं, तो 5000 रुपए से आप चलेंगे तो बार बार एक ही एंट्री में 5000 रुपए लिखना होगा। मैं एंट्री पे बता रहा हूं आपको, एंट्री देखिए, उसको मैं दोनों अप्रोच से समझाने का प्रयास करूंगा, आप उसको समझेंगे। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप पहले एंट्री क्या है, जिसे मैंने लिख रखा है, पहले आप रिलेशन देखें, पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। कल मैंने कहा था कि सिंपल जर्नल एंट्री में पर्सनल टू पर्सनल नहीं होता, 2 पर्सन एक साथ नहीं आते। कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास करें। मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी खुद की बात करता हूं, ठीक है। मैंने किसी को माल बेचा है, उधार बेचा है, मींस क्रेडिट पर सेल किया है, तो मेरा जो रिलेशन है वो सामने वाले से, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को कभी बिजनेस में इंटर नहीं करूंगा, तो मेरा नाम तो वहां सट गया। और सामने वाला जब भी मुझे कुछ देगा तो वो कैश देगा, तो वहां जो कैश है वो वस्तु है, और सामने वाला जो पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों पर्सनल नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने आप को बिजनेस में इंटर्ड नहीं करूंगा। यही एक्टिविटी उल्टी कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अगर मुझे किसी को देना है तो भी मैं अपना नाम अपने बिजनेस में इंटर नहीं करूंगा, सामने वाले पार्टी का नाम होगा और मैं उसको क्या दूंगा, कैश दूंगा। तो ऐसे समझें कि अपने आप को इग्नोर करना होता है, स्वयं को इग्नोर करना होता है। अपने जर्नल एंट्री में आपका जो अस्तित्व है वो बिजनेस में ऑनर है, इसलिए अलग से शो ऑफ नहीं होता। किसी भी एंट्री में कहीं भी आपको इंटर नहीं किया जाएगा। तो पर्सनल टू पर्सनल जो है नहीं होता, लेकिन उसको जो है एक्सेप्शन अपवाद में रखा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, उसको करके भी दिखाता हूं। तो पहला रिलेशन जो मेरा है वो है पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पहला अकाउंट पर्सनल है। दूसरा है पर्सनल टू रियल अकाउंट, दूसरे अकाउंट की जो वैरायटी है वो रियल है। थर्ड है पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट, थर्ड जो है नॉमिनल। अब जरा ध्यान दें फिर से बोर्ड पर, पर्सनल टू पर्सनल, पर्सनल टू रियल एंड पर्सनल टू नॉमिनल, ये तीनों अकाउंट आपके सामने है। फिर हम क्या करते हैं, अगला रिलेशन है रियल टू रियल अकाउंट एंड रियल टू पर्सनल अकाउंट एंड रियल टू नॉमिनल अकाउंट। अब आप देख रहे हैं कि मैं पर्सनल से तीनों को कनेक्ट कर रहा हूं और मैं दूसरे काम में रियल को तीनों से कनेक्ट कर रहा हूं। आप यहाँ ध्यान दें कि मैंने यहाँ 2 नंबर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर्सनल टू रियल या रियल टू पर्सनल तो एक ही है, चाहे आप जो है उसको सीधा देखें चाहे उल्टा देखें, खाते तो दोनों ही है। तो यहाँ पर 5 कंडीशन बनती हैं। आगे देखिए नॉमिनल टू नॉमिनल नहीं है, क्यों? देखिए आप ध्यान से बोर्ड पर,
यहाँ पर्सनल टू नॉमिनल है और रियल टू नॉमिनल है, नॉमिनल टू नॉमिनल नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नॉमिनल टू नॉमिनल नहीं होता। क्लियर? और मैंने आपको यही बताया था कि सिंपल जनरल में पर्सनल टू पर्सनल भी नहीं होता। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर 5 कंडीशन बनेगी। पर्सनल टू रियल बनेगी, पर्सनल टू नॉमिनल बनेगा, रियल टू रियल बनेगा, रियल टू नॉमिनल बनेगा और रियल टू पर्सनल बनेगा। क्लियर? लेकिन पर्सनल टू पर्सनल नहीं बनेगा। और चूंकि ये 2 बार आया हुआ है तो 4 ही बार बनेगा इसमें। फिर से देखेंगे एक बार आप। मेरे हिसाब से पर्सनल टू पर्सनल अगर नहीं बनेगा तो एक कम हो गया आपका। पर्सनल टू रियल अकाउंट बनेगा, पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट बनेगा। अब रियल का करेक्शन रियल से होगा और रियल का करेक्शन पर्सनल से ऑलरेडी हो चुका है तो उसको काउंट न करें। एंड रियल टू नॉमिनल। क्लियर? कुल कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 और ये वाली डबल आपकी है और पहली बार मैंने पहले भी कहा एक्सेप्शन अपवाद है, उसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और नॉमिनल टू नॉमिनल नहीं बनेगा। एक बार कॉपी पे आप लगातार इसको लिखना चाहेंगे तो समझ में आएगा। 3 ही अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो करेक्शन बनाएंगे तो 3 गुणे 2 बराबर 6 करेक्शन बनेंगे। 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है? अगर बनाना चाहेंगे नॉमिनल से तो एक करेक्शन और बनता, क्योंकि नॉमिनल करेक्शन देखिए बना हुआ है, नॉमिनल टू पर्सनल बना हुआ है, नॉमिनल टू रियल बना है, लेकिन नॉमिनल टू नॉमिनल नहीं बना। एक करेक्शन कम हो गया, इसलिए 2 नंबर 2 बार आया। तो कुल देखा जाए तो 5 ही कंडीशन है। ठीक है? फिर मैंने जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखा है, केवल 5 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं जो कि मैं इस पर प्रूव करूंगा। इसको इसमें ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 5 उसके पहले देखिए मैं नीचे लिख लेते हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है रूल्स, जो आपका मॉडल अप्रोच है उसका रूल लिखा हूं कि कैपिटल लायबिलिटीज एंड जो इनकम है वो क्रेडिट से प्लस होती है और डेबिट से माइनस होती है। मींस इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसको नोटेट करें आप। और अगर हम इसको देखें एसेट्स, गुड्स और एक्सपेंस, तो डेबिट से प्लस होता है, क्रेडिट से माइनस होता है। अगर आप रूल भूल जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्या करें, रूल्स पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है? मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ कौन कौन सा अकाउंट है, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है? डिटेल के साथ। पहली एंट्री में लिखा है पेड टू अशोक बाई चेक। ध्यान समझेंगे आप लोग, पेड टू अशोक बाई चेक। अब यहां ध्यान दें कि अशोक कौन है, अशोक को मैं क्यों दे रहा हूं पैसा, मैं अशोक को क्यों दे रहा हूं समझना आपको। अशोक ने कभी मुझे माल बेचा होगा, क्लियर, कुछ तो लोन दिया हो, इसलिए आज वो मुझसे पैसा ले रहा है। मींस वो मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब दैट्स माय लायबिलिटीज। क्लियर? लायबिलिटीज है मेरा और मैं उसको चेक से पेमेंट कर रहा हूं। तो चेक से पेमेंट करने का मतलब है कि मेरे पेमेंट का जो भुगतान है, वो जो पेमेंट हो रहा है वो बैंक कर रहा है, लेकिन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेसमैन, मेरे कहने पे कर रहा है। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, पहले समझेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल में चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अशोक एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, और अशोक पा रहा है तो डेबिट हो जाएगा। हु इज रिसीवर? अशोक। तो अशोक इज रिसीवर, अशोक को हमको डेबिट करना है। हु इज गिवर? कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। तो मैंने तो पहले बता दिया आपको कि मेरी जो एक्टिविटीज हैं वह बिजनेस में क्या है, नथिंग है, मतलब उसे इंटर्ड नहीं किया जाएगा। तो हु इज रिसीवर? अशोक। हु इज गिवर? मी। तो अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, तो एक पक्ष आपको मिल गया, अशोक इज रिसीवर। व्हाट गोज आउट? कैश। लेकिन ये कैश मैं तो नहीं दे रहा हूं, मेरा बैंक दे रहा है, तो बैंक का नाम लिखेगा। मेरे पास 2 प्रकार कैश है, कैश इन हैंड मेरे पास, कैश एट बैंक। मेरा ही कैश कहां है? बैंक के पास। तो जब मैं चेक से भुगतान करूंगा तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। बैंक गोज आउट नहीं, बैंक दे जरूर रहा है लेकिन वो क्या देगा? कैश देगा। तो अगर आप इस ढंग से देखें तो कैश क्या है? रियल है। तो हु रिसीवर? अशोक। अशोक जो है ये एक पर्सन है और पाने वाला डेबिट होता है। तो आप देखेंगे तो ये हो गया अशोक डेबिट। किसी पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लगता, किसी पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लगता। अगर आप लगाना चाहें तो प्रोस्टॉपी यस लगाकर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अशोक डेबिट, हु रिसीवर? अशोक। व्हाट गोज आउट? कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से गया तो ये हो गया बैंक। क्लियर? तो ये हो गया आपका अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो मैंने यहाँ लिखा है उसी नरेशन को यहाँ लिख देना है, पेड टू अशोक। क्लियर? अभी नरेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, इसी को उठाकर क्वेश्चन को लिख देना है। क्लियर? अब आप समझेंगे कौन कौन सा अकाउंट है।
अशोक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं पी। पी मीन्स पर्सनल अकाउंट। और मेरा कैश बैंक से कम हो रहा है, कैश एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है। तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, तो ये एक प्रकार का रियल अकाउंट है। क्या है ये? रियल अकाउंट है। तो हु रिसीवर, अशोक, ठीक है। व्हाट गोज आउट, कैश बोले, बैंक बोले, कैश बोले, हु रिसीवर, अशोक, व्हाट गोज आउट, कैश, पाने वाला डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ये पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है? रियल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू किस अप्रोच की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल। किसकी? ट्रेडिशनल। लेकिन अगर हम लोग अगर ध्यान दें तो बैंक एक प्रकार की कंपनी है, बैंक एक प्रकार की कंपनी है, और बैंक जो पैसा दे रही है वो मेरे गले में दे रही है, वो भी एक पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ाया है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो एक प्रकार का पर्सन है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पर्सन अगर है तो हु रिसीवर, अशोक, हुज गिवर, बैंक, कौन पाया, अशोक, कौन दिया, बैंक। तो दोनों पर्सनल अकाउंट है। अगर दोनों पर्सनल है तो एक पाने वाला है और एक देने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों जो है पर्सनल अकाउंट है। तो दोनों आप देख रहे हैं रूल में आ रहा है, ये क्या आ रहा है बताइए, पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। अब आपको ये समझना है कि अमाउंट मैं फिर करता हूं, ये देखिए डेबिट का अमाउंट है और एक किसका अमाउंट है बेटा, क्रेडिट का अमाउंट है। क्लियर? अगर इसको हम लोग मॉडल अप्रोच से पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्रोच से पढ़े, तो अशोक आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि अशोक आपको कभी माल बेचा होगा जो पैसा ले रहा है, तो आपकी लायबिलिटीज में कमी हो रही है, आपके ऊपर जो कर्ज था उसका भुगतान हो रहा है। और जब कोई लायबिलिटीज कम होती है तो वो डेबिट होती है। अभी आप देखिए लिखा हुआ है, जब हमारी कोई लायबिलिटीज कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अगर हम आपको मॉडल अप्रोच से पढ़ाया तो ये लायबिलिटीज है। क्लियर? और ये जो हमारा बैंक है ये हमारी एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। लायबिलिटीज डेबिट हो रही है और एसेट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्लियर? लायबिलिटीज कब डेबिट होती है, जब हमारा लायबिलिटीज कम होता है। तो हम क्या दे रहे हैं को, कैश दे रहे हैं, तो हमारा कैश भी कम हो रहा है, तो हमारी यहाँ एसेट्स भी कम हो रही है और हमारी लायबिलिटीज भी कम हो रही है। तो लायबिलिटीज कम होगी तो डेबिट और एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। देखिए रूल आपको याद होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जाते जाते लास्ट में बताया भी था कि क्या क्या लायबिलिटीज है और क्या क्या एसेट्स है। क्लियर? तो यहाँ ध्यान देना है, इस रूल से ही जनरलिटी सही है। क्लियर? पहली वाली जो थी वो आपकी ट्रेडिशनल थी और ये क्या है, मॉडल अप्रोच है। तो इसको मैं यहाँ पर इतना आपको बंद कर देना है, इसमें अब आपको कुछ जोड़ नहीं सकते। क्लियर? तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ दो लिख रहा हूं, अगर पर्सनल देखेंगे या लायबिलिटीज देखेंगे, अगर आप पर्सनल देखेंगे या क्या देखेंगे, एसेट देखेंगे। क्लियर? दोनों से चल जाएगा, ये दोनों में एक ही रूल है। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको, ये हो गए पहले की पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट, ये आपके सामने है। और अगर मॉडल अप्रोच से देखा जाए तो लायबिलिटीज और एसेट्स, और रूल आपके सामने लिखे हो उससे भी आप देख सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा ये है कि पर्सनल टू रियल। अब एक पर्सन होगा और एक रियल होगा, क्योंकि पहले वाले में ही मैंने पर्सन रियल बता दिया था, लेकिन वो एक्सेप्शन था, मैंने उसको अपवाद मानते हुए चेंज कर दिया। पेड टू अशोक कैश बाय कैश। अब मैं बैंक की जगह कैश शब्द का उपयोग करता हूं। ठीक है? अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें, पाने वाले का नाम क्या है, अशोक। हु रिसीवर, अशोक। ठीक है? ठीक है? अशोक पा रहा है। हुज गिवर, मी, मैं पा रहा हूं, लेकिन मैं दे रहा हूं लेकिन मेरा नाम बिजनेस में नहीं आएगा, तो मुझे हटा दीजिए। तो व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ जा रहा होगा। हु रिसीवर, अशोक। ठीक है? व्हाट गोज आउट, कैश। कौन पा रहा है, अशोक। अब क्या जा रहा है, कैश। तो पाने वाला डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका, सेम एंट्री कर देते हैं, ये हो गया अशोक डेबिट एंड टू कैश। ठीक है? अकाउंट। अब आप ध्यान दें, अशोक एक प्रकार का पर्सन है और कैश जो है एक प्रकार का रियल है, एक वस्तु है। क्लियर? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर मॉडर्न अप्रोच को देखें तो वही बात फिर लागू होती है
कि अशोक मुझसे पैसा लेगा, दैट्स माई लायबिलिटीज। तो मैं अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटीज कम हो रही है। अगर मेरी लायबिलिटीज कम हो रही है तो क्रेडिट नहीं होगी, क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये देखिए आप इसको मान लीजिए एल मींस लायबिलिटीज, ठीक है। व्हाट गोज आउट, कैश। कैश एक प्रकार की एसेट्स है, एसेट्स बढ़ नहीं रही है, जा रही है, एसेट जा रही है। तो एसेट जो है अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, लेकिन एसेट अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट। लेकिन कैश का जाना ये क्या कर देगा, क्रेडिट। तो ये हमारा जो है ये ए हो गया। अगर आप ध्यान दें तो अगर पहले दृष्टिकोण से देखें तो ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है, और दूसरे अप्रोच से देखें तो ये लायबिलिटीज अकाउंट है और ये एसेट्स अकाउंट है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान रखेंगे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसको जो है सर्किल में नहीं बनाएंगे और ना तो आप इसको लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं अभी, क्योंकि मैं अगला जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें अलग अलग पढ़ाऊंगा। आज मैं केवल रिलेशन पढ़ा रहा हूं, जिसके बीच रिलेशन बिटवीन द अकाउंट्स टू अकाउंट्स। कितने वैरायटी बनेगी, 4 ही बनेगी, एक एक्सेप्शन में था 5 है, क्लियर है ना। इसको आप समझेंगे। और अमाउंट आप भर देंगे, अमाउंट आपका वही रहेगा जो बताया गया था। अमाउंट आपका है 5000, क्लियर, 5000, क्लियर। अगली एंट्री में मैं उसी डेट पे करता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं, इसमें अब कुछ ऐड नहीं करना है। तीसरे नंबर पे है पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट। बहुत मजेदार टॉपिक है। पर्सनल टू जो नॉमिनल अकाउंट है या नॉमिनल टू पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, ये कन्वर्जन ऑफ द नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट है। हम जब नॉमिनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तभी ये एंट्री बनती है, अन्यथा एंट्री नहीं बनेगी। तो इसमें देखिए एक एंट्री मैं भी दे रहा हूं, जब आगे मैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा तो कुल कितने प्रकार से बदलाव होंगे वो मैं बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लियर। अगर मुझे सैलरी देनी होती, सपोज मैं पहले सैलरी देता हूं, अगर मुझे सैलरी देनी होती तो सैलरी एक प्रकार का मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे बिजनेस में काम करने वाले जो मेरे कर्मचारी हैं मैं उनको वेतन दे रहा हूं, उनको वेतन देना चाहता हूं। तो ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्लियर। व्हाट गोज आउट, कैश। क्या जाता है, कैश टू कैश। ध्यान रखिए टू जो होता है बहुत ज्यादा स्पेस देके नहीं लिखना है आपको, और बहुत ज्यादा स्पेस बढ़ा के लिखना है आपको। यह समझना है कि कौन कौन से अकाउंट है, समझने होगा आपको। यह देखिए ऑल एक्सपेंस डेबिट, रूल देखिए, रूल समझे आप लोग। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या, ऑल एक्सपेंस डेबिट, डेबिट है, क्लियर। आप किस रूप में देते हो, कैश। व्हाट गोज आउट, कैश। कैश क्या है, रियल। तो यहां पर आप समझें कि सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, क्लियर। आप अकाउंट बना लीजिए, ये नॉमिनल अकाउंट है, और व्हाट गोज आउट, कैश, ये रियल अकाउंट है। तो यहां ध्यान देने की बात ये है कि सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और ये कैश और रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसको जरा मॉडर्न अप्रोच से रखते हैं। तो आप ध्यान देंगे, मैं सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, मैंने क्या बताया था, देखें एक्सपेंस, ये देखिए एक्सपेंस क्या है, डेबिट, ये डेबिट हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस, आप ओ लिख सकते हो, क्लियर। और अगर आपने पेड किया है, ठीक, लेकिन एक चीज, एक मिनट, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, एक थोड़ा स्टेप पीछे चलते हैं। मुझे पेड नहीं करना चाहिए था, मैं पेड करते करते पेड कर दिया, मुझे आउटस्टैंडिंग बनाना है। कैसे बदलाव होता है पर्सनल टू नॉमिनल, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे। पहले वापस आते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। अगर ये वास्तव में सैलरी पेड हो गई होती तो, और नहीं पेड होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और स्टैंडिंग किसे बना देंगे, सैलरी अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। तो आप समझें ये क्या बताए, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्लियर। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। और चूंकि इनको आपने रिप्रेजेंट किया है कि फ्यूचर में ये आपसे पैसा लेंगे, क्योंकि आपने अभी वर्तमान समय में उनको पेमेंट नहीं किया है। अगर पेमेंट नहीं किया है तो ये एज ए पर्सन बन गए, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्योंकि ये भी कोई पर्सन होगा, कोई कई लोग सैलरी लेने वाले होंगे, लेकिन इनको सामूहिक रूप से जो सैलरी देनी है उनको हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दिया। तो ये देखें, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट, क्लियर। अगर ये देखें तो ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें एक आपका ये जो है, ये नॉमिनल, सॉरी
नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। अगर इसको मॉडल अप्रोच से देखें तो यहाँ दें कि यहाँ लिखा हुआ है मॉडल अप्रोच में कि एसेट गुड्स एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट हो गए, ठीक है, ये एक्सपेंस है, तो आप इसको क्या करोगे, ई मींस एक्सपेंस, क्योंकि लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, अभी भी मेरी लायबिलिटीज क्रिएट हुई कि कुछ समय बाद हमको पेमेंट करना होगा। आप देखें लायबिलिटीज का नियम लिख रखा है, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट से प्लस होती है, इंक्रीज करेंगे क्रेडिट से, और ये देखिए क्रेडिट है, ठीक है, तो ये हो गया एल, एल हो गया। तो आप ध्यान दें, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर नॉमिनल अकाउंट जो है, ठीक है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और पर्सन जो होता है, चूंकि कन्वर्जन की एंट्री है तो इसमें ये देखें ये क्रेडिट हुआ है, ये पर्सन है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जिससे आपने काम लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट फ्यूचर में करेंगे आप। और अगर हम मॉडल अप्रोच से देखते हैं, मॉडल अप्रोच से तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट से प्लस करेंगे, ये डेबिट मतलब की, और यहाँ देखें यहाँ हमारी लायबिलिटीज बनी, अभी भी नई लायबिलिटीज हमारी बनी है, हमको फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, तो ये हो गया क्या बेटा, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दें, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इससे क्या रहेगा आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको एक बार पढ़ना होगा। ये हो गया 5000 और ये भी क्या हो गया 5000, ठीक है, अमाउंट चेंज नहीं करते, अमाउंट फिक्स रखते हैं। अगला क्या है देखिए, अगला है रियल टू रियल अकाउंट, दोनों रियल, दोनों वस्तुएं, दोनों एसेट्स है, दोनों वस्तुएं। रियल अकाउंट को मैंने दो डिवीजन में बनाया था, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स एंड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ एक एसेट जाएगी और एक एसेट्स आएगी। सिंपल मैंने क्या लिखा पड़े, मशीन परचेज। अभी किसी पर्सन का नाम नहीं है कि मैंने उधार खरीदा, मशीन परचेज, तो व्हाट्स कमिंग, मशीन, व्हाट गोज आउट, कैश, क्या आया, मशीन, क्या गया, कैश। एक एसेट्स आ रही है, एक एसेट्स जा रही है, तो ये रियल अकाउंट है। अगर हम लोग ट्रेडिशन से पढ़ेंगे तो ये रियल अकाउंट है। तो व्हाट्स कमिंग, मशीन, अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट टू कैश, क्लियर। तो आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ये आप देखिए, मशीन एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैश भी एक प्रकार का क्या है, रियल अकाउंट है। तो आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन अगर हम लोग मॉडल अप्रोच पे ध्यान दें, दोनों एसेट्स है, क्योंकि दोनों वस्तुएं हैं, तो जब कोई एसेट्स बढ़ती है तो वो प्लस हो जाता है, और जब कुछ घटता है तो माइनस। तो क्या कर रहा है मशीन और क्या कर रहा है कैश, बढ़ने वाली वस्तु प्लस और घटने वाली वस्तु माइनस, बढ़ने वाला डेबिट और घटने वाला क्रेडिट। जैसे बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। तो ये एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, क्लियर। तो आप ध्यान देंगे, हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे, दोनों अप्रोच मैंने आपको हाईलाइट करके चल रहा हूं, ठीक है। ये क्या था, रियल टू रियल, रियल टू पर्सनल अलग हो चुका है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। रियल टू नॉमिनल अकाउंट, अब रियल टू नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक रियल अकाउंट होगा और एक नॉमिनल अकाउंट होगा। मैंने सिंपल लिखा है सैलरी पेड, यहां तो सैलरी पेड कर रहा है, ऊपर क्या था और सैलरी पेड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट फिल कर देता हूं यहां पे, ठीक है, ऑल एक्सपेंस डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्लियर। व्हाट गोज आउट, कैश। आप कैश दोगे ना किसी को, सैलरी किस रूप में दोगे, कैश रूप में दोगे। तो ये जो सैलरी है ये नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर, बिकॉज एक्सपेंस, और जो कैश दे रहे हो वो रियल अकाउंट है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर ये मॉडल अप्रोच होता तो मॉडल अप्रोच में आप क्या करते, एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि वो इंप्रूव कर रही, बढ़ रही है, और जो कैश जा रहा है तो दोनों के लिए एक ही रूल है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंस, और क्या घट रहा है, एसेट्स। तो बढ़ने वाली प्लस, घटने वाला माइनस। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो सैलरी है ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, और कैश क्या है आपका, एसेट्स है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर दोनों अप्रोच से देखें तो एंट्री एक जैसी हो रही है, एंट्री में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको। ये जो मैंने सर्किल बना रखा है, ये आपके लिए बना रखा है कि आप देखें कि दोनों अप्रोच से एक एंट्री हो रही है। पी मींस पर्सनल, एल मींस लायबिलिटीज,
P means personal, A means assets, personal, liabilities, real account, assets, nominal account, expense. P means personal, L means liabilities, real assets, nominal expense, real assets. आप देखना चाहें तो यहाँ भी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स, ठीक है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल सब लिखा हुआ है, क्लियर। तो आप देखें कि जर्नल एंट्री तो मैं बहुत और बारीक तरीके से पढ़ाऊंगा जब आगे आएगा। अभी आप ये समझें कि जितने रिलेशन बन सकते थे वो मैंने बनाया। वैसे तो 5 रिलेशन बने हैं, जिसमें देखिए एक रिपीट कर गया है तो 6 हो गया, अन्यथा ये 4 रिलेशन ही बनता है सिंपल में। और जब आप कंपाउंड एंट्री पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे, ओपनिंग एंट्री पढ़ेंगे, क्लोजिंग एंट्री पढ़ेंगे, तो वहां एंट्री करने के थोड़े से रूल्स जो है वो अलग होंगे, क्लियर। तो मैं आपको ये जो आज समझा रहा हूं इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर ध्यान से देखें। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।